हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो अगेन। सो ये वीडियो है पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। सो 8 अप्रैल को था मेरा लखनऊ के जोनल ऑफिस में, जो कि जानकीपुरम में था। सो मेरा डीवी एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं एक एक करके बताता हूँ शुरू से। सबसे पहले हमें 10 बजे बुलाया गया था, मेल आया था उसके अकॉर्डिंग। तो मैं 9:30 बजे पहुँच गया था वहाँ पे, एंड 2-3 कैंडिडेट्स वहाँ पे थे, बाकी सब धीरे धीरे आ गए। तो 10 बजे हम एंटर हो गए थे ऑफिस के अंदर। उसके बाद वहाँ पे हमें बैठाया गया सामने, एंड फिर जनरल मैनेजर सर ने हमें अपने केबिन में बुलाया, एंड हम लगभग 22 लोग थे। तो वहाँ पे सर ने हमें अपने केबिन में बुलाया, एंड वहाँ पे और भी कई सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे अंदर। तो उन्होंने अब हमारा जितने भी लोग थे वहाँ पे, उन सब का इंट्रोडक्शन लिया। पूछा कहाँ से हो, क्या करते हो, एंड कब ग्रेजुएशन वगैरह किया, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर से हमें वहीं आके बैठा दिया गया। उसके बाद एक सर आते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेल्स में जिस सीक्वेंस में आए हैं उसमें लगा लिए जाए। तो हम लोग उसमें लगाते हैं। उसके बाद डीवी शुरू होता है। कुछ लोगों का शुरू में होता है, पहले गर्ल्स का करा दिया जाता है, एंड इसी बीच चाय आती है, उसके बाद समोसा आता है, फिर हमें लंच भी कराया जाता है, जो कि बहुत ही सही था, बहुत ही टेस्टी था। एंड फिर उसके बाद शाम को भी चाय मिलती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा पूरा दिन लग गया था। एंड मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। सो आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे रहोगे, वो सारी चीज़ें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। लाइक आपके फादर के नेम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके मदर के नेम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, या बीच में जो कुमार वगैरह लगा रहता है वो मिसिंग है, तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा। एंड वहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी कि मेरे पापा का नाम मैंने उसमें बीच में चंद्र था, तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चंद्र था, और मैंने चंद्र नहीं लगाया था, उसमें चंद्र नहीं लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वहाँ पे मुझे तुरंत ही एफिडेविट बोला गया बनवाने को। एंड मेडिकल रिपोर्ट, यस, मुझसे भाई अंडरटेकिंग ली गई है कि आप मेडिकल रिपोर्ट पूरा फिर से सबमिट करोगे। बात ये थी कि एक्सरे रिपोर्ट ले जानी थी। सो एक्सरे की फ़िल्म तो मैं ले गया था, बट एक्सरे रिपोर्ट नहीं ले गया था। एंड उसका रीज़न ये है कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो सिर्फ एक्सरे की फ़िल्म देता है, उसकी रिपोर्ट नहीं देता। सो उन्होंने बोला है कि आप प्राइवेट से बनवा लाओ, तो प्राइवेट से भी अप्रूव कर देंगे। एंड वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने प्राइवेट से बनवाया था। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बनवाओ, आप प्राइवेट भी एक्सरे रिपोर्ट ले जा सकते हो। एंड मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट था वो भी सीएमओ साहब से, सीएमओ सर ने साइन और सिग्नेचर तो किया था, बट उन्होंने पूरा ढंग से फिल नहीं किया था। तो वो भी उन्होंने बोला कि पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेडिकल का फिर से बनवा के लाइए। सो ये सारी चीज़ें हो गई, एंड पूरा पूरा दिन निकल गया था। मैं लगभग 9:30 बजे पहुंच गया था सुबह, एंड शाम को 7:30 बजे वहाँ ऑफिस से निकला हूँ। एंड मेरे बाद भी लगभग 6-7 कैंडिडेट्स और बचे हुए थे। टोटल 22 थे, एंड मेरे बाद भी 6-7 लोग बचे हुए थे। सो अगर आपका डीवी है तो आप पूरा पूरा दिन समझ लो आपका लग जाएगा। एंड प्रॉपर एक एक चीज़ चेक होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसे हवा में हो जाता है सब कुछ एक एक चीज़ होती है। एंड सिबिल स्कोर का मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी आज तक कभी भी लोन लिया नहीं, तो मेरा सिविल स्कोर ढंग से था नहीं, आई मीन कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने जो सर थे वहाँ पे जो डीवी करवा रहे थे, उन्होंने हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिया था। तो वो ब्रांच से ही निकलवा के दे दे रहे थे। तो सिविल का वहाँ से सॉर्ट आउट हो गया था। एंड एफिडेविट वगैरह वही है कि अगर आपका कुछ भी चेंज है तो आपको एफिडेविट तुरंत ही बनवाना पड़ेगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक है फिर भी। एंड मेडिकल वगैरह रिपोर्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक होता है। सो आप ढंग से अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाएं। तो मुझसे अंडरटेकिंग ली गई है, तो मैं अब कल ही बनवा लूँगा ढंग से सारी चीज़ें। सो यही था भाई, डीवी का एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई मीन ये लोग थोड़ा स्लो काम भी कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि इतने सारे 22 कैंडिडेट थे, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में, बट स्टिल यार आप देखो कि 22 कैंडिडेट्स को आप पूरे दिन में भी नहीं निपटा पाए, तो दैट्स इट। वो एक थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी सही था, खाना वगैरह भी मिला था तो सही था वो। एंड जो हमारे जनरल मैनेजर सर थे वो बहुत ही चिल थे, बहुत ही कूल थे। सो काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। सो यही था भाई अपना डीवी का एक्सपीरियंस।
तो आप भी बताना जिसका इसका डीवी हो गया, एंड वहाँ पे जो मुझे मिले थे वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।